हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सीरीज जो हमारी चल रही है, जिसमें हम ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। उसमें क्लास 8th का चैप्टर नंबर 2, ठीक है। और इस चैप्टर को हम जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, लैंड हो गया आपका, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेपरेटली हम हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर था उसमें सबसे पहला टॉपिक था, हमारा पॉइंट था लैंड, है ना। तो लैंड जो है, अर्थ जो सरफेस है आपका, अर्थ सरफेस का 30%, अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ अर्थ जो है वो क्या है आपका, लैंड मास है, सॉलिड है, जहाँ पर लोग क्या रहते हैं, ठीक है। और जो ये लैंड है ये क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अंदर किस टाइप का है डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब हर एक तरफ प्लेन है तो पूरी पृथ्वी पर प्लेन ही प्लेन है, या एक तरफ माउंटेन है तो माउंटेन ही माउंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है आपको, कहीं आपको किसी प्लेसेस पे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, कहीं आपको प्लेन एरियाज देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्लेन एरियाज देखने को मिलेंगे, कहीं आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ठीक है। पूरी दुनिया जो ग्लोब है आपका, ये अर्थ है, पूरी अर्थ का अप्रॉक्सीमेटली ये इतना पार्ट ले लीजिए ना, 30% आपका क्या है, लैंड, ठीक है, लैंड कवर करता है। और जो लैंड है ये आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, देखिए लैंड है तो लैंड में क्या करता है, आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ठीक है, खेती कर सकते हैं। और लैंड पे क्या हो सकता है, लैंड पे आप पॉपुलेशन आपकी रहती है, ठीक है। जो आपका ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन सिविलाइजेशन है, वो कहाँ रहती है आपकी, लैंड पे रहती है। और जो लैंड है उसको आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए यूजेस ऑफ लैंड, यूज़ यूज़ की हम बात करें तो इसे आप जैसे एग्रीकल्चर में हमने यूज़ किया इसे, ठीक है। फॉरेस्ट्री में यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट में, ठीक। माइनिंग के लिए, माइनिंग में यूज़ होता है आपका लैंड मास। और बिल्डिंग हाउसेस, जो आपको घर बनाने हैं उसके लिए आप लैंड का यूज़ करते हैं। फिर आप रोड के लिए आप लैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कोई इंडस्ट्री आपको बनानी है जैसे, ठीक है, इन सभी कामों के लिए क्या है, लैंड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो ज़मीन है उसका यूज़ किया जाता है। अब जो लैंड यूज़ है बेसिकली, वो कुछ फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि भाई किस टाइप का फिजिकल फैक्टर है। जो लैंड यूज़ है आपका, लैंड यूज़ वो किस पे डिपेंड करता है, कुछ फिजिकल फैक्टर्स पे, ठीक है। तो अब वो फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जिन पे लैंड यूज़ करेगा, मतलब किस टाइप का लैंड है तो उसका क्या यूज़ किया जाएगा, है ना। तो जैसे आपका होता है टोपोग्राफी किस टाइप का टोपोग्राफी है, मतलब हिली एरिया है, प्लेन है, पठार टाइप का है, किस टाइप का एरिया है उस पर डिपेंड करता है। फिर आपकी सॉइल कैसी है, सॉइल एग्रीकल्चर के लिए अप्रोप्रिएट है या इंडस्ट्री के लिए ठीक है, या किस टाइप का रॉक है उसके नीचे, उस पर डिपेंड करता है। फिर आपका आता है क्लाइमेट, जिस जगह पे लैंड है उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, रेनफॉल होती है या सनरेज ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। और किस टाइप के मिनरल्स जो हैं उस लैंड में मिलते हैं, है ना। देखिए सॉइल जो है उसमें लॉट्स ऑफ मिनरल्स हैं, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो उस पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के मिनरल्स देखने को मिलते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाटर, कि जो आपका लैंड है उस जगह वाटर कितना अवेलेबल है और किस फॉर्म में अवेलेबल है, इस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और इन्हीं फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए जो लैंड यूज़ है, ये तो आपके फिजिकल फैक्टर्स हो गए। अभी इसके बाद आता है एक ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। तो जो ह्यूमन फैक्टर क्या होता है, मतलब जैसे आपका पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो टोपोग्राफी ज़्यादा हिली नहीं है, थोड़ा प्लेन है, सॉइल अच्छी है, ये सब चीज़ें अगर जो बेस्ट एक कॉम्बिनेशन बन रहा है तो वहाँ क्या रहेगी, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। या आप कह लें, आप जो एक फर्टाइल एरिया है वहाँ पर आपको पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलेगी, ठीक है। और जैसे आपका टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी लैंड यूज़ करने के लिए, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो लैंड यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये फिजिकल फैक्टर्स और ये कुछ दो ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी में कि जो लैंड है वो दो टाइप में डिवाइड हुआ है, ठीक है। दो टाइप में लैंड को डिवाइड किया गया है। एक है प्राइवेट लैंड, मतलब जैसे आपकी कोई ज़मीन है, आपका खेत है या आपका घर है या फार्म हाउस है, ठीक है, जिसके ओनर कौन है, आप इंडिविजुअल ओनर हैं उसके, ठीक है। और दूसरा होता है एक कम्युनिटी, कम्युनिटी वाला, ठीक है, कम्युनिटी कह लीजिए या पब्लिक वाला, ठीक है, जिसका इसका मालिक जो है या ओनर जो है वो इंडिविजुअल ना होकर ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है। या सरकारी जगह जैसे होती है ना, म्यूनसिपल की जगह होगी, इस टाइप की जो लैंड्स होती हैं। और इस तरीके की जो ये देखिए, जो प्राइवेट वाला लैंड है उसको तो इंडिविजुअल यूज़ करता है, उसमें आप बंदा कुछ भी कर सकता है, अपना घर बना सकता है, मतलब फार्मिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वो उसकी ओन चॉइस है। और जो कम्युनिटी वाला लैंड एरिया होता है वहाँ पर क्या है, वो यूज़ किया जाता है बेसिकली किसके लिए, फॉडर के लिए। मतलब जैसे गांव वगैरह में आपने देखा होगा कि गांव से बाहर एक कुछ लैंड एरिया होता है जहाँ पर जो फसलें होती है वहाँ जमा रखी जाती हैं सूखने के लिए या अदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनके लिए, ठीक है। फ्रूट्स के लिए जो स्टोरेज है वो क्या है, कम्युनिटी लैंड यूज़ हो गया, ठीक है। मेडिसिन हर्ब्स, जो मेडिसिन दवाइयों के लिए जो उपयोगी फसलें होती हैं, जैसे तुलसी वगैरह है या आपका पेपरमिंट होता है, एक प्लांट होता है, ठीक है, जो आपका विक्स वगैरह इसमें यूज़ होता है काफ़ी। तो उन जगहों में यूज़ करने के लिए कम्युनिटी वाला लैंड यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आपका कम्युनिटी में आपका जो पार्क्स हैं, पार्क्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिकली टाइप्स ऑफ लैंड है। ये दो टाइप्स में बेसिकली डिवाइड किया गया है, प्राइवेट और कम्युनिटी सेक्शन में, ठीक है। अब देखिए लैंड तो हो गया, अब लैंड के बाद क्या आता है, जो देखिए हमारे पास लैंड कितना है, 30%, ठीक। अब इसमें भी क्या है, कुछ थ्रेट्स आती हैं, थ्रेट्स। थ्रेट्स तो वैसे लिटरली हम मीनिंग बात करें तो एक धमकी होता है ना, बट यहाँ पर क्या है, वार्निंग, वार्निंग, नेचुरल वार्निंग, वार्निंग की बात करी जा रही है थ्रेट में। तो देखिए अब क्या होता है कि डिग्रेडेशन भी होता है, लैंड का क्या होता है, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, ठीक है। टाइम के साथ लैंड क्या होता है, डिग्रेड होता रहता है भाई, सॉइल जो है वो इरोड होती गई एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, ठीक है। और लैंडस्लाइड्स भी होते हैं, लैंडस्लाइड्स। देखिए हिल्स पे आपने जनरली बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में आपने देखा होगा कि भाई लैंडस्लाइड्स आपने काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। सॉइल इरोजन भी होता है आपका, सॉइल इरोजन किन किन कारणों से होता है, आपका एयर एंड विंड, ठीक है। एयर विंड तो एक ही हो गया, और साथ में आपका जैसे वाटर है, बाढ़ आ गई तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इरोजन रहता है। और फिर हम बात करेंगे इसी में डेजर्टिफिकेशन की, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे जंगल थे, अभी उनको काट कर क्या बना दिया गया, इंडस्ट्रीज बना दी गई, ये शहर बसा लिए गए, तो उससे भी क्या है, जो आपका लैंड है वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। और अब देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन बढ़ने से जो एग्रीकल्चर डिमांड है वो क्या है भाई, देखिए जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या है, उसको फूड चाहिए, फूड के लिए क्या, एग्रीकल्चर लैंड की जो है वो डिमांड बढ़ती है। बट क्या है, जो डेजर्टिफिकेशन होने की वजह से, ये सारी चीज़ें होने की वजह से भाई पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, बट उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होता जा रहा है, जो एक वार्निंग साइन है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके बाद, जो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज है, जो लैंड है सब, आप आपने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं अभी तक, तो इसमें जब हम इसे कंजर्वेशन करना चाहें, कंजर्व करना चाहें, है ना, कंजर्व करना चाहें, तो उसके लिए क्या है, कुछ इंस्टीट्यूशनल चेकअप करने पड़ते हैं, इंस्टीट्यूशन चेक्स, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशन चेक मतलब जैसे आपकी कोई फैक्ट्री लग रही है, या आपका एग्रीकल्चर लैंड है, या आपका रेसिडेंशियल लैंड है, इसके लिए तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स खोले गए हैं ताकि वो चेक करें कि ये
इस लैंड पर जो काम हो रहा है वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं है ना। तो इन सभी चीज़ों के लिए, जिससे क्या है, और कंजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं साथ में, एफॉरेस्टेशन। भाई जितने ज़्यादा आप पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका लैंड अच्छा बना रहेगा, ठीक है। और केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को, केमिकल्स और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, फर्टिलाइजर, ठीक है, इनका एक प्रॉपर यूज़ हो, और जो वेस्टेज इनका जाता है लैंड में, अदर दूसरे लैंड की तरफ जो मूव ऑन कर जाता है, उसकी रोकथाम के लिए जो प्रॉपर चेक्स होने ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये जो सेक्शन था हमारा लैंड वाला, ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने बात कर ली डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की। फिर हम बात करेंगे अब आगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, सॉइल। चैप्टर था हमारा लैंड सॉइल, ठीक है, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं इसमें आपके सॉइल वाले पार्ट में। तो सॉइल क्या होती है बेसिकली, देखिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। एक वी शेप में क्रॉस सेक्शन बनाया हमने, ठीक है। यहाँ हमने थोड़ी सी ये घासेस बना दी, ग्रासेस, ठीक है, या आप कह लो कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, जो भी आप कह लें। तो टॉप लेयर जो होती है आपकी, देखिए ये टॉप लेयर है अर्थ सरफेस की, है ना, एक सेक्शन हमने लिया है इसका। जो टॉप लेयर है, ये टॉप सॉइल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ह्यूमस है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है, और वेजिटेशन है आपका इसके अंदर, ठीक है। घास वगैरह लगी है, ग्रासलैंड्स हैं, ये सब चीज़ें आपकी टॉप लेयर ऑफ सॉइल में देखने को मिलती है, ठीक। उसके बाद का जो रीजन है, उसके बाद का जो ये रीजन है, ठीक है, ये वाला सेक्शन, ठीक, इस सेक्शन को क्या कहते हैं, सब सॉइल विद सैंड, ठीक है। ये सब सॉइल है, सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट भी यहाँ देखने को मिलेगी और क्ले भी देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके बाद जो हम बात करें, यहाँ पर रहेगा फिर आपका ये वाले पार्ट में, ये रहेगा आपका रॉक मटेरियल, वेदर्ड रॉक मटेरियल, ठीक है। और यहाँ क्या है लास्ट में आपका पेरेंट रॉक, ठीक है। मतलब ये आपका सॉलिड पार्ट हो गया कंप्लीटली, ठीक है। उससे ऊपर आपकी ये डिवीजन रहती है। ये क्या है आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर हम ये चीज़ें देख रहे हैं, इस तरीके से डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब देखिए सॉइल जो होती है वो क्या होती है, अर्थ सरफेस का जो कवर है ना, जैसे ये आपकी अर्थ है, ठीक। इसके ऊपर का जो पतला सा जो बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी सॉइल कहलाती है। और ये बनती है कैसे, वेदरिंग से। सॉइल बनती है बेसिकली किससे, वेदरिंग के प्रोसेस से। वेदरिंग क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, ठीक है, पहाड़ होते हैं, वहाँ पे जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो वहाँ से जो चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उड़कर दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, या जो रिवर्स के थ्रू आपका जो चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, वो डिग्रेड होकर उनका जो मटेरियल है, मिनरल्स हैं, वो सारे क्या है प्लेन एरियाज में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो सॉइल फॉर्मेशन हुआ, ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पे, ठीक है। मतलब जो है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होती है, एक तो पेरेंट रॉक हो गई, पेरेंट रॉक, ठीक है। पेरेंट रॉक जो होती है इसमें, वो क्या डिटरमाइन करती है, कलर और टेक्सचर, साथ में आपका केमिकल प्रॉपर्टीज आपकी आती है उसके अंदर, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और जो उसके अंदर मिनरल कंटेंट हैं, ठीक। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जो पेरेंट रॉक है, जैसे आपका ये मान लीजिए हिमालय से कोई रिवर आ रही है, उसके साथ में जो जो मिनरल्स या रॉक के पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जो टेक्सचर, कलर या केमिकल प्रॉपर्टीज या मिनरल्स हिमालयन माउंटेन्स के अंदर रहेंगे, है ना, तो वो जब जाके किसी प्लेन एरियाज में, जो आपका यूपी, बिहार और इधर झारखंड वाला एरिया है, वहाँ जाकर जो डिपॉजिट होगा, तो वहाँ पर उनके अंदर जो सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हिमालयन माउंटेन्स की देखने को मिली है, ठीक है। अब देखिए, अब होता है उसके बाद फिर हम बात करते हैं फ्लोरा, फ्लोरा एंड फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इसी में, ठीक है।
जो कि क्या इफेक्ट करते हैं, ह्यूमन फॉर्मेशन को, ह्यूमन फॉर्मेशन को। ठीक है, देखिए जो ह्यूमन फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जो ज़मीन है या लैंड मास है, वहाँ पर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बेसिकली डिपेंड करती है वहाँ के फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। अगर जो बिल्कुल ही वो है आपका डेजर्ट वाला इलाका है, तो डेजर्ट में क्या ह्यूमन पॉपुलेशन क्या है, ना मात्र आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी कम देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसी में टाइम की। तो जो टाइम है, टाइम क्या डिटरमाइन करता है, सॉइल प्रोफाइल को। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल को। भाई देखिए जो समय है, मतलब कोई सॉइल का पार्टिकल जैसे ये वाला है आपका, इस पॉइंट से यहाँ तक मूव करके यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ पर वो कितने टाइम तक रहा है ना, वो डिटरमाइन करता है उसका सॉइल प्रोफाइल, और उसका आपका टेक्सचर, कलर, ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, और क्लाइमेट, क्लाइमेट जो आपका क्लाइमेट है उससे डिपेंड करता है क्या, टेम्परेचर कैसा है उस एरिया का या उस सॉइल का पर्टिकुलरली। ठीक है, रेनफॉल रेनफॉल इन्फ्लुएंस कैसा है उस एरिया का। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये था आपका फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स के बारे में हमने अभी तक देखा। और अब हम आगे बात करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल की, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल की, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब डिग्रेडेशन का मतलब क्या हो गया, डिग्रेडेशन मतलब सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका अब ये किन कारणों से होता है, ये दो कारणों से होता है बेसिकली। एक तो होता है ह्यूमन रीजन प्लस नेचुरल रीजन। ठीक है, अब ह्यूमन रीजन क्या हो गया वो भी हम आगे देखेंगे, कौन कौन से ह्यूमन रीजन्स रहते हैं, कौन कौन से आपके नेचुरल रीजन्स रहते हैं। जैसे ह्यूमन रीजन आपका ये हो गया कि डिफॉरेस्टेशन कर दिया आपने, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, जो जंगल है उन्हें आपने काट दिया, तो उससे क्या है, सॉइल लूज हो जाती है, और फिर वही जगह से जिस पॉइंट पर, जिस प्लेस पे रही है उस जगह ना होकर वो आगे कहीं मूव ऑन कर जाती है। ठीक है, और ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। ठीक है, या पेस्टिसाइड्स आप कह लीजिए, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इनका जो यूज़ है वो आप बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। तो ये सब क्या है, आपके ह्यूमन रीजंस हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन या डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल होता है। फिर हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स की। तो नेचुरल रिसोर्सेज में सॉरी, नॉट नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रीजन। ठीक है, या नेचुरल फॉल्ट कह लीजिए आप इसे। ठीक है, या ह्यूमन फॉल्ट। ठीक, तो ये क्या होती है, जैसे आपका रेन वॉश, बहुत तेज बारिश हुई, काफ़ी एक लंबे टाइम तक बहुत तेज बारिश हो रही है, तो उस जगह की पर्टिकुलर एरिया की जो सॉइल है वो डिग्रेड होकर दूसरे एरिया में डिपॉजिट हो जाती है। और फिर आपका जैसे लैंडस्लाइड आता है, लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड होने की वजह से क्या होता है कि जो मिट्टी है या आपका मिनरल्स है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, फ्लड्स आते हैं जो। ठीक है, तो ये सारे क्या रीजंस रहे आपके नेचुरल फॉल्ट्स के। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे, हमने बात कर ली डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल की, फिर हम बात करते हैं कंजर्वेशन की। ठीक है, कि जो सॉइल है उसको कंजर्व करना है अगर जो। ठीक है, कंजर्वेशन की हम बात करेंगे कि भाई जो सॉइल है डिग्रेड हो रही है, इसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। इसमें पहला है आपका मुल्चिंग, मुल्चिंग। ठीक है, मुल्चिंग। ठीक है, तो मुल्चिंग क्या होता है, ये एक तरीके का, अब इस प्रोसेस में जो मतलब जो आपका लैंड है ना, उसके कॉर्नर्स पे आप स्ट्रॉज या फिर आपका जो वेजिटेशन है उसको उगा देते हैं या फैला देते हैं। उससे क्या है, सॉइल का इरोजन रुक जाता है या डिग्रेडेशन काफ़ी कम हो जाता है। जैसे आपका ये लैंड मास है ना, तो इसके साइड में आपने स्ट्रॉज लगा दिए। स्ट्रॉज मतलब कि जो आपका सूखे सूखी झाड़ियाँ हैं, सूखे जो आपके खरपतवार हैं वो सब लगा दिए गए, तो उससे क्या है, सॉइल का डिग्रेडेशन रुक जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है आपका कंटूर बैरियर। ठीक है, कंटूर बैरियर क्या होता है, जैसे ये आपका यही सॉइल लैंड मास है आपका, कोई पर्टिकुलर है ना, फील्ड है आपका, तो यहाँ पर क्या किया आपने, कॉर्नर्स पे जो आपका बाउंड्री है यहाँ पे आपने क्या कर दिया, स्टोन्स लगा दिए, स्टोन्स लगा दिए, बड़ी बड़ी ग्रासेस लगा दी। ठीक है,
जिससे क्या है आपका जो सॉइल है वो बाहर ना जाए, ट्रेंचेस लगा दिए, ठीक है, जिससे पानी भी यहीं पर रुका रहे और सॉइल जो है आपका वो मूव ऑन ना करे, ठीक है। और फिर आपका बात करते हैं इसी में, फिर हम बात करते हैं इसी में, जैसे टेरेस फार्मिंग हो रही है, तो सॉरी ट्रेसिंग होती है, सो हाँ, टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग है ना, जो आपका हिल एरिया होता है वहाँ पर क्या है, इस तरीके से आपका स्टेप्स में स्लोप्ड स्टेप्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर होता है, आपका खेती वगैरह होती है, यहाँ पर होती है थोड़ा सा, ठीक है, इस तरीके से स्टेपिंग होती है, तो इससे भी आपका जो है सॉइल एरोजन कम हो जाता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और फिर आप बात करते हैं इसी में इंटर क्रॉपिंग की, इंटर क्रॉपिंग की, ठीक है। जो लैंड एरिया है, आपने मान लीजिए एक सीज़न अपने पैडी उगाया उस सीज़न में, ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसमें आप जो है मस्टर्ड उगाएंगे, फिर आप शुगर केन उसमें उसी लैंड में उगाएंगे, तो उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप रोटेशन से जो है उसकी सॉइल की जो कैपेसिटी है, मिनरल्स भी रिचार्ज हो जाते हैं, ठीक है, वो भी ख़त्म नहीं होते, एग्जॉस्ट नहीं होते, और सॉइल को भी वो बांध कर रखते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंजर्वेशन मेथड्स से किसकी सॉइल को डिग्रेड होने से बचाने के लिए, ठीक है। अब चलिए फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट के बारे में। जो थर्ड पॉइंट था हमारा चैप्टर का, पहला पॉइंट था हमारा लैंड, फिर हमने बात की सॉइल की, फिर अब हम बात करने जा रहे हैं वाटर की, ठीक है, पानी। तो वाटर क्या है, आपका एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है ये, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ओशियनिक वाटर जो है, ओशियन वाटर जो है आपका, ओशियन वाटर हमारा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसको हम कंज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। और जो दूसरा वाटर है हमारा फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर जो है वो हमारा 2.7% के आसपास हमारी अर्थ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए जो वाटर है आपका बेसिकली आता कहाँ कहाँ से है, ये आपका आएगा रेन से, जो आपकी रेन होगी उससे पानी मिलता है, और फिर जो आइस है आपकी, आइसबर्ग्स पे या ग्लेशियर्स पे, वहाँ से जो मेल्ट होगा, फिर वो रिवर के थ्रू आपको वाटर मिलेगा। और 1% आपका फ्रेश वाटर है, ये फ्रेश वाटर कौन सा हो गया, ये आपका ग्राउंड वाटर हो जाता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। और इसी ग्राउंड वाटर को जनरली कहाँ यूज़ किया जाता है, ह्यूमन कंजप्शन पे, ठीक है, कंजप्शन पे यूज़ किया जाता है, ठीक। अब जो ये वाटर है ये आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बहुत बेसिक चीज़ है जो यूज़ ऑफ वाटर है, वाटर को आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वाटर को मैंने क्या लिखा है, H2O लिख दिया है, ठीक है। ये आप यूज़ करते हैं जैसे आपका ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, पीने के लिए, फिर आप वॉशिंग के लिए, फिर एग्रीकल्चर में आप यूज़ करते हैं, फिर आप इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है वाटर, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली पैदा करने में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है वाटर को, ठीक है। अब देखिए हमने हर एक चीज़ के बारे में अभी तक जितने पॉइंट्स पढ़े हैं उसमें हमने पॉइंट पढ़ा था लैंड वाले में, थ्रेड, तो इसमें भी कुछ थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स मतलब वार्निंग, ठीक है। तो वार्निंग है किस टाइप की, जैसे आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, ग्रो हो रही है, तो जो वाटर तो आपका उतना ही है, 2.7% के अप्रॉक्सीमेटली है फ्रेश वाटर अर्थ सरफेस पे, तो जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो क्या है, वाटर कंजप्शन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है, तो उसको भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। और दूसरा अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन देखिए देखिए जो आपका विलेजेस हैं, गांव हैं या छोटे शहर हैं, तो वहाँ पर वाटर कंजप्शन जो पर हेड वाटर कंजप्शन होता है वो काफ़ी कम रहता है एज कम्पेयर टू सिटीज़, ठीक है। अब सिंपली आप इमेजिन कर लीजिए कि जैसे आप गांव में रहते हैं तो आप जो नहाते हैं, बाथिंग करते हैं, नहाते हैं, नहाने में आप 1 बकेट आप यूज़ करते हैं पानी, ठीक है, 1 बकेट मीन्स एक व्यक्ति ऑन एवरेज मान लीजिए 1 बकेट यूज़ करता है, तो 1 बकेट मीन्स 10 लीटर ऑफ वाटर, ठीक। बट वहीं जब शहरों में जब बात करता है कोई व्यक्ति सिटीज़ में, तो वहाँ क्या है, वो शावर को यूज़ करता है, शावर यूज़ करता है, उसमें वो मोर देन इस क्वांटिटी से वाटर यूज़ हो जाता है कई बार, या बाथ टब यूज़ किया जाता है, बाथ टब, टब जो होता है, ठीक है, टब्स में, तो ये मान लीजिए कि 1
100 लीटर, मतलब 100 लीटर्स या मोर देन 100 लीटर्स, डिपेंड अपॉन साइज, यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कंजप्शन क्या है वो आपका बढ़ जाता है। तो अर्बनाइजेशन भी एक कारण है थ्रेट का। ठीक, फिर हम बात करते हैं इसी में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो हमने बात की ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देखिए एक बाल्टी में काम कर चला लिया और यहाँ पे उसको 100 लीटर का पानी लग रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एक थ्रेट है। वाटर पॉल्यूशन, अब देखिए इंडस्ट्रीज हो रही हैं आपकी, तो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो कहाँ जाता है आपका पानी में, जो रिवर और या कैनाल्स मूव कर रही हैं उस एरिया से, वहाँ के पानी में वो ऐड होता है, तो उससे क्या है वाटर पॉल्यूशन भी फैलता है। और ड्राइंग ऑफ वाटर रिसोर्स जो आपके नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, जो तालाब हैं, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब चीज़ें उलट पुलट हो रही हैं। जो आपके रिसोर्सेज थे वो क्या सूखते जा रहे हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या है पानी के जो स्रोत हैं वो सूखते जा रहे हैं। तो ये सब क्या थे आपके थ्रेट्स। अब इनको क्या है प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके लिए आपको कंजर्वेशन लॉज लाने पड़ेंगे, या लेक्स, आपको वेटलैंड एरियाज बनाने पड़ेंगे। लेक्स जो है, लेक्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे, या वेटलैंड्स एरियाज आपको बनाने होंगे। तो लेक्स में क्या हो गया कि भाई जो आपका रेन वाटर है, बारिश का पानी, उसे आप जमा कर रहे हैं, जितना ज़्यादा जमा करेंगे उतना ज़्यादा फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। वेटलैंड्स में कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि इंटरनेशनली कुछ फंड मिलता है जिससे आप वाटर स्टोरेज को आप बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें थी आपकी वाटर के सेक्शन में। ठीक, फिर हम बात करते हैं आगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, हम देखेंगे इसमें अब। ठीक है, कौन सा टॉपिक था, नेचुरल वेजिटेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए नेचुरल जो वेजिटेशन है आपका, इसमें क्या है, बोथ एग्जिस्ट करते हैं एट द रेट कहाँ पे, बायोस्फीयर में। ठीक है, कैसा, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि बायोस्फीयर क्या रहता है। ठीक, अब देखिए बायोस्फीयर में क्या हुआ कि जैसे आपका ह्यूमन है प्लस एनिमल्स, ये दोनों क्या है लैंड पे रहते हैं। कहाँ कहाँ रहते हैं लैंड पे, वो कौन सा एरिया था, वो लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर कहते हैं उसे, जहाँ पर ह्यूमन और एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, और इन दोनों को क्या चाहिए रहने के लिए, एयर चाहिए, ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। और वो कहाँ मिलती है आपकी एटमॉस्फेयर में, ये भी हमने पिछली क्लास में देखा है। और साथ ही साथ इन्हें पानी पीना है, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर। ठीक, तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए चाहिए, तो उसके लिए कौन सा हमारा लेयर था, वो था आपका हाइड्रोस्फेयर। जहाँ पानी का नाम आएगा उसको हम यूज करते हैं हाइड्रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है फिर वाइल्ड लाइफ की हम बात करते हैं कुछ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ में क्या इंक्लूड करता है, जैसे आपका एनिमल्स हो गया, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, ये सब क्या है आपके वाइल्ड लाइफ में इंक्लूडेड रहते हैं। और ये सब क्या है आपके, ये क्या देते हैं आपके, ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम इन लोगों से मिलती हैं। जैसे आपका मिल्क मिलता है एनिमल्स से, आपको मीट मिलता है। ठीक है, और वूल मिलता है। ठीक है, और जैसे हनी मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको इन सभी एनिमल से आपको देखने को मिलती हैं। और वाइल्ड लाइफ में स्मॉल एनिमल्स या इंसेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, और लार्ज साइज एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये सभी मिलकर क्या है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके बाद बात करेंगे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। ठीक है, जो नेचुरल वेजिटेशन है हमारा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स प्लांट्स और जो आपका ग्रीनरीज है, ग्रीनरीज। ठीक, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि
जो इनकी ग्रोथ है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है आपकी टेम्परेचर और मॉइस्चर्स पे, ठीक है, कि किस टाइप का टेम्परेचर है उस एरिया में और किस टाइप का मॉइस्चर कंटेंट रहता है, उस पर डिपेंड करता है प्लांट और ग्रेनरीज की। ग्रेनरीज मतलब आपकी जो घास के मैदान है, स्मॉल छोटे छोटे हर्ब्स एंड शर्ब्स जो ग्रो हो जाते हैं, उनकी बात करते हैं। अब जो वेजिटेशन टाइप है, ठीक, ये टाइप जो होता है आपका, इसमें जैसे आपका फॉरेस्ट आता है, ग्रास लैंड आते हैं, ग्रास लैंड्स, ठीक है, स्कर्ब्स आते हैं और टुंड्रा आता है, ठीक है। टुंड्रा टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है, जैसे ऐसे कहा जाता है आपका कोल्ड रीजन, जो आपका ठंडा रीजन है ना, जो आपका मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, ये आपका अर्थ है, यहाँ पर जो आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर है और ये जो साउथ वाला पोल है, इस एरिया में जो आपका वेजिटेशन देखने को मिलता है वो आपका कहलाता है टुंड्रा, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं अब आगे कंजर्वेशन के बारे में। किसकी कंजर्वेशन? ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक कहा जाता है फॉरेस्ट इज आवर वेल्थ। फॉरेस्ट जो है वो हमारी क्या है? संपत्ति है, ठीक है, वेल्थ है। क्यों भाई? क्योंकि देखो ये फॉरेस्ट जो होंगे वो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम जो है ना, नेचर का जो इन्वायरमेंट है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, वो मेंटेन करते हैं और सप्लाई करते हैं किसकी? अबंडेंट ऑफ सप्लाई करते हैं वाटर की। तो देखिए जब फॉरेस्ट होंगे तो क्या है, वो रेन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जो क्लाउड्स हैं, ठीक है, फिर वहाँ से क्या है, वो रेन होगी तो उसकी वजह से वाटर सप्लाई भी आपका जो रिवर्स है, कैनाल्स है या वो आपका लेक्स है, उनमें भी बनी रहेगी, ठीक है। अब देखिए इसको कंजर्व करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कुछ जो रीज़न रहे हैं इसके, जैसे आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस है। ह्यूमन जो है उनका इंटरफेरेंस जो है नेचुरल में वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, जो आपका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। और साथ में क्या हुआ? डिफॉरेस्टेशन भी हुआ है साथ में, डिफॉरेस्टेशन भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हुई हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हुई हैं उसकी वजह से भी क्या है, फॉरेस्ट को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है। और साथ में कुछ क्या है, नेचुरल इंटरफेरेंस भी होते हैं साथ में। ये तो हो गया ह्यूमन रीज़न, ह्यूमन की वजह से क्या क्या हुआ। अब जो साथ में नेचर की वजह से भी हुआ, जैसे आपका इरोजन होता है, सॉइल इरोजन है ना, तो वो क्या है, उसमें किसी का भाई कोई ह्यूमन मेड का वर्क नहीं है, वो एक नेचर के तरफ से होता है, ठीक है। ये आपका फॉरेस्ट का जो फायर होता है, जंगल में कई बार आग लग जाती है गर्मियों में, ठीक है, वो भी एक डिग्रेडेशन का काम करती है, ठीक। और फिर जैसे आपका सुनामी आता है, सुनामी, ठीक है, सुनामी भी आता है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये नेचुरल रीजंस हैं जिसकी वजह से जो आपका वाइल्ड लाइफ है या नेचुरल वेजिटेशन है उसको हार्म पहुंचता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी कुछ थ्रेट्स की बात करी गई है इस चैप्टर में, तो थ्रेट्स के बारे में हम देख लेते हैं किस टाइप के थ्रेट्स आपको इस सेक्शन में बात करते हैं। देखिए थ्रेट्स आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, उनके क्या खत्म होने की बात हो रही है। देखिए जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा किसी चीज़ का, जैसे आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, कोल्स हैं, ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इनको अब जितना ज़्यादा एक्सकेवेट करते जाएंगे, निकालते जाएंगे और कंज्यूम करते जाएंगे, उतनी जल्दी ये ख़त्म हो जाएंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए ये कम बचेंगे, ठीक है। और साथ में जैसे हम बात करें इसमें एक्सटिंक्ट वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो खत्म हो रहे हैं या खत्म होने की कगार पर हैं, उनकी प्रजातियां, जिसमें आपका आता है एलिफेंट्स की भी कई सारी प्रजातियां हैं, ठीक है, जिनकी इलीगल वो होती है, स्मगलिंग होती है, जिसकी वजह से उनकी वो प्रजातियां खत्म हो रही हैं या खत्म होने की कगार पर हैं, ठीक है। राइनोसोरस, राइनो, ठीक है, आपका टाइगर हो गया, डियर है, ठीक है, ये ब्लैक बक, ठीक है, ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, ठीक है, राइनोसोरस, ये सब क्या है, ये बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगलों में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं जो विलुप्त होने की
कगार पर खड़े हैं। ठीक है, अगर जो देखिए कोई सा भी एनिमल है, देखिए हर चीज के ना एक साइकिल है, ठीक है ना, और साइकिल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो कोई भी एनिमल या कोई भी चीज़ खत्म हो जाती है तो उससे क्या, उससे रिलेटेड या वो लोग जिन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं उन चीज़ों को खाते हैं, है ना, तो वो क्या है, डिस्टर्बेंस हो जाती है उसमें, और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है आगे के लिए। ठीक है, अब ह्यूमंस जो है इन सभी एनिमल्स का, जैसे ये सब जानवर जंगली जानवर हैं, इनका क्या इलीगल ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अब इनका ट्रेड कैसे, क्या किन किन फॉर्म में होता है, जैसे स्किन होती है, स्किन, जैसे आपका जो टाइगर है, टाइगर की स्किन हो गया, नेल्स हो गए, एलिफेंट के टीथ हैं। ठीक है, और जो ये राइनोसोरस होता है आपका, राइनोसोरस के जो सींग होते हैं, वन हॉर्न राइनो, है ना, ये आपका आसाम और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। ठीक है, फेदर्स, जो पंख वगैरह रहते हैं किसी किसी के, पर वगैरह, ये सब चीज़ों का स्मगलिंग होती है या इलीगल ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये ह्यूमन इंसानी जो इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। और इनको कंजर्व करने के लिए क्या बनाए गए हैं, नेशनल पार्क्स। हमारे देश में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, और बायोस्फीयर रिजर्व्स भी हैं आपके, और आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं आपकी, सेंचुरीज भी हैं आपकी। ठीक है, ये सब क्या है, इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज को या नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए है। क्योंकि देखिए कई सारे जो प्लांट्स भी होते हैं, ये तो एनिमल्स की बात हो गई, जो कई सारे प्लांट्स और ट्रीज भी हैं वो इन्हीं जंगलों में पाए जाते हैं, और वो कहीं और ग्रो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उनको भी कंजर्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं, इसी में एक छोटा सा और पॉइंट है अवेयरनेस के बारे में, अवेयरनेस के लिए। ठीक है, तो देखिए अब ये जो हमने अभी तक जितने भी पॉइंट्स देखे, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में, उन सभी के जो थ्रेट्स हैं उनको कंसिडर करते हुए हमें क्या है, एक अवेयरनेस कैंपेन टाइम टू टाइम चलाने की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे, और हमें किसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, सोशल फॉरेस्ट्री को। मतलब आप शहरों में या जहाँ पर भी रह रहे हैं उसके आसपास आप कुछ प्लांट्स लगाते रहें, ताकि इन सब चीज़ों से बचा जा सके। और जो स्कूल्स हैं आपके, स्कूल्स में आपने देखा होगा, जब आप स्कूल में रहे होंगे उस टाइम पे वन महोत्सव मनाया जाता है, वन महोत्सव। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं कि भाई प्लांट्स हैं वो आप ग्रो करते हैं, लगाते हैं अपनी सोसाइटी में, स्कूल्स में, आसपास में। ठीक है, तो इस तरीके का। और कंट्रीज को क्या है, जो इस तरीके के जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स जो इलीगल ट्रेड्स हैं, एनिमल, ह्यूमन के या प्लांट्स के या ट्रीज के, चंदन की लकड़ी की भी काफ़ी ज़्यादा तस्करी की जाती है। इसके लिए जो है स्ट्रॉन्ग रूल्स को लाना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। ठीक है, वैसे भी भारत में हैं बहुत सारे रूल्स हैं, बट फिर भी कई जगह ये सब ट्रेडिंग्स वगैरह देखने को पाई जाती है। और अगर जो हम बात करें दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड, है ना, वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में, ये तो हम बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में या अपने देश में। वर्ल्ड वाइड में क्या है, कुछ प्रोटोकॉल्स लाने चाहिए, हमें प्रोटोकॉल्स लाने होंगे। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, वी हैव टू डू। ठीक है, वी हैव टू डू, डू इट, हमें ये काम करना होगा, है ना। करना क्या होगा भाई, देखिए जैसे क्या हो गया कि जब प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ये आपको लगाने ही होंगे। अब दुनिया भर में आप कहीं भी रहें, चाहे इंडिया में रहें, अमेरिका में रहें, जापान में रहें, कहीं भी रहें, आपके आसपास में जहाँ पर भी लैंड अवेलेबल है वहाँ पर आपको ट्रीज और प्लांट्स को ग्रो ही करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके के प्रोटोकॉल्स आपको कंट्रीज के बीच में साइन आउट होने चाहिए, और इनको प्रमोट भी करना चाहिए। और दूसरा होता है कन्वेंशन, कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन का मतलब होता है टू ब्लॉक द यूज, ब्लॉक द यूज ऑफ, द यूज ऑफ, द यूज ऑफ। ठीक है, यूज ऑफ। ठीक है, जो आप पर्टिकुलर चीज़ है, कोई जैसे आपका केमिकल्स हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFCs है, इनको क्या है, यूज पर कंप्लीटली बैन होना चाहिए, जो आपके इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्म करते हैं। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हमने लैंड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देख लिया, हमने सॉइल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले ली, फिर वाटर के बारे में हमने देख लिया, और फिर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में भी हमने थोड़ा सा बात कर ली। ठीक है,
तो आई होप सो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इसमें क्या क्या रहता है। तो अच्छा लगा होगा वीडियो आपको, आई होप सो कि, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।